ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है बेटा कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट, यानी एक्चुअली लिमिट क्या है, हम लिमिट को क्यों पढ़ रहे हैं बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो ये समझो कि बेटा लिमिट है, ठीक है। लिमिट क्या है, देखो लिमिट से एक हमें कुछ फील होता है बेटा। वो फील क्या है, वो लिमिट का फील है कि भाई अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि आपको 50 kg वेट उठाना है, ठीक है। लेकिन आपकी एक मैक्सिमम जो वेट को बेटा पुल करने की जो पावर है या फिर लिमिट है या फिर जो क्षमता है, मान लीजिएगा वो 40, ठीक है। यानी कि आपसे मैंने कहा कि बेटा ये 50 kg वेट है, इसको आप उठा लीजिएगा। लेकिन आपकी जो लिमिट है वो क्या है, 40। तो क्या आप उस 50 वाले को उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे बेटा। तो यही हम अब इस बात को बेटा मैथमेटिकली देखें कि मैथमेटिकली कैसे काम करता है, कि व्हाट इज एक्चुअली लिमिट बेटा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट को बेटा समझते हैं कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट है क्या है, ठीक है। तो वो ये है बेटा हमारे पास पहला टॉपिक की कंसेप्ट क्या है लिमिट का, ठीक है। तो बेटा लेट सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है बेटा कि जो एफ एक्स है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बेटा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन से मतलब क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो बेटा, रियल, ठीक है। या फिर जो रेंज है बेटा वो कंटेन हो किसमें, डोमेन में, ठीक है। यानी कि जो रेंज आए वो कहाँ कंटेन करनी चाहिए बेटा, डोमेन में, ओके। या फिर वाइस वर्सा, ऐसे समझो बेटा कि जो डोमेन है वो रेंज में कंटेन करना है। तब हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके स्टूडेंट। तो रियल वैल्यूड फंक्शन पे हमारा लिमिट कंसेप्ट डिफाइन कर रहा हूँ बेटा मैं। तो ऐसा मान लेता हूँ कि जो एफ एक्स है वो क्या है बेटा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बेटा, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके। देन बेटा देखो लिमिट को जो हम लिखते हैं बेटा ऐसे लिखेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंस, क्या है बेटा, एक्स टेंस टू, या कोई नंबर होगा, ठीक है। अब नंबर में देखो हो सकता है बेटा ए लिख दिया हो सकता है बी लिख दिया हो, सी लिख दिया हो, ठीक है। या फिर कुछ भी यहाँ एक कांस्टेंट नंबर आपके पास गिवन हो, ठीक है, ऑफ दी फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा, ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। चलो बेटा धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आप जुड़े रहें बेटा, क्योंकि लिमिट ऑफ कंसेप्ट का अगर आपको समझ आ गया बेटा लिमिट का, तो मैं समझता हूँ कि मेरा लिमिट पढ़ाना सफल हो जाएगा, ठीक है। और आपको लिमिट के साथ साथ डेरिवेटिव भी आए, ठीक है। तो जुड़े रहे बेटा, क्योंकि आगे वीडियो जो है काफी और इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहे हैं बेटा क्योंकि हम पहली क्लास ले रहे हैं बिल्कुल लिमिट किया, ठीक है। तो आज हमको केवल और केवल क्या सीखना है बेटा, कि लिमिट क्या होती है, लिमिट को हमें निकालना कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले बेटा हम समझेंगे एग्जैक्टली जो हमने यहाँ लिखा है बेटा, ये लिखा है टेंस टू। देखो ये जो एरो साइन दिख रहा है बेटा, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है बेटा, टेंस टू। इसका मतलब है बेटा टेंस टू, या फिर बेटा क्या बोलता हूँ मैं इसको कभी कभी, गोज टू, ठीक है। या फिर समटाइम्स इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, इम्प्लाइज टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ एक्स लिखा है बेटा, इसको जब मैं रीड करूंगा तो रीड एज, कैसे रीड करूंगा बेटा, इसको मैं रीड करता हूं एक्स टेंस टू, कहा बेटा ए, ठीक है। यानी ये लिखा है कि एक्स टेंस टू ए, ये तो मैथमेटिकली लिखा है बेटा। और मैं इसको रीड कैसे करूंगा ऐसे, ठीक है, कि एक्स टेंस टू ए कहां टेंड कर रहा है बेटा, ए के साथ, ठीक है। तो लिमिट क्या है बेटा कि एक्स को करना क्या है, ए पर पहुंचना है, ऐसे समझो इसको नॉर्मली, ऐसी भाषा में समझो कि एक्स को जाना कहाँ है, ए पर, ठीक है। अब क्योंकि हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट हमारा क्या है बेटा, जरूरी नहीं है, इट्स नीड नॉट बी ट्रू बेटा, कि जो ए है यानी कि जो एक्स को ए पर जाना तो है, बट एग्जैक्टली जो एक्स है बेटा वो ए नहीं, ठीक है। यानी लिमिट में हम केवल और केवल क्या कंसेप्ट समझेंगे बेटा, कि एक्स कोशिश तो कर रहा है बेटा, ऐसे समझो कि एक्स कोशिश तो कर रहा है एक ही साइड जाने की, बट क्या एक्स जो है वो ए है, नहीं है बेटा, ठीक है। लिमिट में हमको केवल और केवल यही सीखना है कि ये हमने लिखा तो है कि एक्स टेंस टू ए है, बट एग्जैक्टली जो एक्स है बेटा उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, वो ए नहीं है, यानी टेंस टू है।
अब जरा समझो इसको कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा बिल्कुल अजीब गरीब सी बात है, लग रही होंगी बेटा कि अजीब अजीब सर बता रहे हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ बेटा एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो प्रीवियस क्लास में चलते हैं बेटा, किसी क्लास में क्लास चलो नाइन्थ में चलते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ से देखो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, वहां से हो सकता है कि आपको कुछ कंसेप्ट आए बेटा किसका, लिमिट, ठीक है। तो आपने बेटा क्लास नाइन्थ में ये देखो पढ़ा था कि अगर मैं 0.9999 ऐसे ऐसे करके लिखता जाता हूँ तो इसको मैं क्या लिखता था बेटा, 0.9 बार। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा बेटा, कन्वर्ट टू पी बाई क्यू फॉर्म। किस फॉर्म में बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रैशनल की फॉर्म में इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। व्हाट विल यू डू बेटा, क्या करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखो जरा कि x इक्वल क्या कर लेते हैं बेटा हम, देखो छोटी क्लासों को बिल्कुल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। x इक्वल क्या मान लेते थे बेटा, 0.9 और अब देखो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स देखते थे हम, ये कितनी रिपीटेड है, यही देखते थे बेटा, यही वॉच करना था हमें कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीटेड है। तो यहाँ पर देखो बेटा कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड है, केवल एक, कितना डिजिट है बेटा, केवल x इक्वल 0.9 बार में केवल 9 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता था बेटा, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, ये कर दिया बेटा। 10x किसके बराबर हो गया बेटा, 9.9 बार, क्लियर बेटा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, 9 प्लस 0.9 बार, कोई दिक्कत है इसमें बेटा, नहीं। अब देखो यहाँ इक्वेशन 1 से देखो, जो 0.9 था बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x है, ठीक है। तो 10x इक्वल 9 प्लस एक्स हो गया बेटा, ओके। तो 10x और माइनस एक्स किसके इक्वल बेटा, 9 के इक्वल, ठीक है। इट मीन्स 9x इक्वल 9 बेटा, तो x किसके इक्वल हो गया, 9/9। इट मीन्स x इक्वल 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई, यानी यही इसकी क्या है बेटा, p बाई क्यू फॉर्म। अब बेटा मुझे जरा एक बात बताओ कि मैं लेके तो चला था 0.9, ठीक है, 0.999 ऐसे करके रिपीट कर रहा था, और पी वाई क्यू फॉर्म क्या आ रही है इसकी, 1। आप सरप्राइज हो रहे नहीं हो रहे, भाई आपको सरप्राइज लग रहा होगा कि 0.991 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 0.99 एग्जैक्टली 1 है बेटा, तो मैथमेटिकली अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो 0.99 जो है वो 1 तो नहीं है, ठीक है। बट जब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूँ बेटा, तो वो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है, ठीक है। यानी वो p बाई क्यू फॉर्म आ रही है, p और q दोनों कितने आ रहे हैं बेटा, 1 और 1 आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा हो रहा है। अब बेटा 1/1 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या मुझे 0.99 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा, किसी भी तरीके से यहाँ मुझे 0.99 तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या समझ आ रहा है बेटा, ये आ रहा है कि एग्जैक्टली जो हमारे पास बेटा लिमिट कंसेप्ट है, जो हम लिमिट कंसेप्ट पीछे आपको मैं बता रहा हूँ बेटा कि ये जो बेटा आप देख रहे हैं कि x टेंड्स टू a, ठीक है, यानी x जो है वो टेंड्स है a की साइड, बट एग्जैक्टली a नहीं है, ठीक है, इतना जान लो कि x टेंड्स टू a है बट एग्जैक्टली a नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो लिमिट जो होती है बेटा, ऐसे समझो कि ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल लाइन होती है बेटा, ये क्या है, ये होती है हमारी रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब रियल नंबर लाइन पे अगर मैं कोई नंबर ले लिया, यहां मान लीजिएगा मैंने ए से चूटेड कर, ठीक है, तो जब मैं ए पुट करिए यहाँ मैंने ए की वैल्यू कुछ, अब ए हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ए हमारा क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 -2 3 कुछ भी, ठीक है, यानी रियल नंबर से कुछ भी उठाया और मैंने यहाँ नंबर लाइन को उसको चूटेड कर दिया, और मैंने आपसे कहा बेटा कि जो एक्स की वैल्यू है वो 10 से कहा ए के साइड, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ टेंड है बेटा, ए के साइड। तो यहाँ देखो फिगर पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि एक्स की जो अप्रोच है ए के साइड वो दोनों साइड से है, लेफ्ट साइड से भी है
राइट साइड से भी है, ठीक है। यानी राइट साइड से भी ए पर जाया जा सकता है और लेफ्ट साइड से भी अगर मैं अप्रोच करता हूं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं बेटा, ए पर ही पहुंच रहे हैं, ठीक है, ए पर ही पहुंच रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सम टाइम्स इस वाली जो, और ये जो वैल्यू है बेटा मैं टाइम्स टू बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, अप्रोच टू, ठीक है, क्या बोलता हूँ बेटा, अप्रोच टू। क्लियर बेटा। तो अप्रोच टू का मतलब यही है बेटा, यानी कि ए पर पहुंचने के हमारे पास दो तरीके आ गए। पहला वे क्या आया बेटा कि अगर मैं लेफ्ट साइड से जाता हूं तो भी ए पर आता हूं, और अगर मैं राइट से जाता हूं तो भी कहां पहुंच रहा हूं बेटा, ए पर पहुंच रहा हूं। तो यह इस साइड जो लिमिट होती है बेटा इसको हम बोलते हैं, जो एलएचएस में होती है उसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलता हूँ बेटा, राइट हैंड। चला इसका कंसेप्ट समझ आता हूँ मैं आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या है। ओके स्टूडेंट, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट, ऊपर क्या लिखा है बेटा, x टेंड्स टू a, यहां मैं क्या लिखता हूं बेटा, x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। अब इसको समझो बेटा कि अगर ये a है तो a के नियर बाई में बेटा क्या पॉइंट होगा, यानी a से बहुत छोटी कम वैल्यू क्या होगी, a माइनस डेल्टा, ठीक है, क्या होगी बेटा, a माइनस डेल्टा, और यहाँ क्या होगा बेटा, a प्लस डेल्टा ए, ऐसे समझो, ठीक है। तो a माइनस डेल्टा ए और a प्लस डेल्टा ए क्या है बेटा, इसके दो नेबरहुड हैं। क्या है बेटा, नेबरहुड है। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली बेटा नेबरहुड क्या है, ठीक है। तो नेबरहुड को ऐसे समझो बेटा कि ये पड़ोसी है, क्या है बेटा, पड़ोस में है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस में है। देखो यहाँ हमारी नंबर लाइन ली बेटा ये, ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है और मैंने यहाँ 2 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, 2। तो 2 के जस्ट नियर में बेटा क्या है, देखो इधर से 1.99 और इधर से क्या है बेटा 2.001, ठीक है। तो ऐसे समझो कि ये कोई x है और ये क्या है बेटा, कोई fx, ठीक है। क्लियर बेटा, fx को तो चलो कुछ मैं ले लेता हूँ आपके लिए, चलो मैंने ले लिया बेटा 2x+3, और मैं बोलता हूँ बेटा कि इसकी लिमिट निकालो x टेंड टू 3। x कहाँ टेंड्स कर रहा है बेटा, जब 3 के साइड कर रहा है, तो 3 की साइड अगर बेटा क्योंकि मैंने नंबर लाइन पे 2 ले रखा है तो यहाँ 2 ही ले लीजिएगा आपकी, ठीक है। तो 2 लिया बेटा, तो देखो x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 2 के साइड, तो एग्जैक्टली 2 नहीं होगा बेटा, क्या होगा देखो 2.001, या फिर क्या होगा बेटा यहाँ 1.999, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा 1.9 हो सकता है, 1.95 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखो 2.001 वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो यहाँ से मुझे एक बात कन्फर्म है बेटा कि जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली लिमिट में कि लिमिट x टेंड्स टू 2 3 4 5 रादर कोई कांस्टेंट नंबर a, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटा x जो है वो 2 है। अदरवाइज तो फिर हमने पॉलिनोमियल पढ़ ही रखा है बेटा, पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन ही है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा बेटा भाई पी एक्स है, मान लो x² + 2 है, तो अगर x 2 है तो फिर तो वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती ना, 2² + 2, तो 2² + 2 बेटा क्या, ये क्या आ जाता 6, ठीक है। तो हम देखो यहाँ करेंगे तो वही, लेकिन एग्जैक्टली लिमिट जो कह रही है वो ये कह रही है बेटा कि x टेंडिंग टुवर्ड 2 है, ठीक है, यानी x जो है वो टेंड्स तो है 2 के साइड, बट x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2 नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट। तो लिमिट जो है बेटा दो तरह की होगी, लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे बेटा हम नंबर के साइड, यानी जो गिवन नंबर है गिवन लिमिट है, ठीक है, तो वो फिर हमारी क्या होगी बेटा, आरएचएल। दोनों के लिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा ये देख लीजिएगा बेटा, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। देखो ये हमारे पास नंबर लाइन थी बेटा, ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिएगा मैंने ए ले रखा है, ठीक है, तो इधर से बेटा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, x टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। अगर ये एग्जिस्ट करती है बेटा, एग्जिस्ट करे और फाइनाइट करे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट बेटा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, पॉजिटिव, यानी कि x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ दी फंक्शन, और ये भी एग्जिस्ट करता है बेटा, तो हम बोलेंगे
लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। क्लियर? ओके बेटा, कुछ देखो डायरेक्टली बेटा फॉर्मूले होते हैं जो लिमिट्स में मैं यूज करूंगा, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं बेटा क्या क्या, ठीक है, या फिर ऐसे कहो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या हो, ठीक है, कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट का एक्जेक्टली मीनिंग क्या है। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि लिमिट हम कैलकुलेट कैसे करें। तो हमें दे रखा होगा बेटा कि फाइंड, क्या बोलेगा बेटा, फाइंड व्हेन लिमिट x टेंड टू 3, फंक्शन दे देगा बेटा कोई, यहाँ क्या दे देगा, फंक्शन एफ एक्स दे दिया, मान लीजिएगा 2x+3, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या रखूंगा बेटा, फंक्शन। तो आपको क्या करना है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या था बेटा 2x+3, ठीक है, वैल्यू डाली बेटा मैंने 3, क्या मिल रहा है मुझे, देखो जरा, 2 3 जा 6+3 क्या मिल गया बेटा मुझे 9। तो इस तरीके से आप लिमिट निकालो, ठीक है। आप मुझसे बेटा क्या कह रहे हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है बेटा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को जरा देखेंगे क्या है। पहला बेटा, अगर एफ और जी, यानी एक हमारे पास कोई फंक्शन एफ है बेटा, दूसरा कोई फंक्शन क्या है हमारे पास जी, बिगर टू फंक्शन, ऐसा मान लेता हूँ, सपोर्ट करता हूँ बेटा, ठीक है, कि एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है, कुछ इस तरीके से कि अगर मैं लिमिट निकालूं किसकी बेटा, x टेंड्स टू a ऑफ द फंक्शन fx, और दूसरा जो फंक्शन है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a यानी gx जो मैंने लिया है, ये दोनों क्या आती है बेटा, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यानी दोनों फंक्शन fx और gx जो है उनकी लिमिट क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है। तो पहली बात बेटा, ठीक है, ये देखो पहली बात क्या है बेटा, लिमिट जो दोनों फंक्शन का अगर मैं सम कर दूं बेटा, क्या कर दूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो वो लिमिट भी क्या आएगी बेटा, एग्जिस्ट होगी, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर लो तो लिमिट निकाल लो, या फिर दोनों की अलग अलग लिमिट करके क्या कर दो बेटा, सम, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सम ऑफ लिमिट बेटा, ठीक है। ऐसे यही बेटा सेम फार्मूला किसमें अप्लाई होगा, सबट्रैक्शन, या तो ऐसा कर दो बेटा कि दोनों फंक्शन को, जैसे मान लीजिएगा ऐसे समझो, यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स क्या था बेटा, लेट्स सपोज 2x+3, और जी एक्स हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज x-3, ठीक है। अब अगर मैं करूं बेटा कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, दोनों का सम करता हूं, तो क्या आता है बेटा, 2x+3 प्लस x-3, तो ये कट गया बेटा, क्या है हमारे पास x, तो या तो मैं डायरेक्ट लिमिट अब किसकी निकाल दूं बेटा, एक्स पे निकाल दूं, ठीक है, या फिर ऐसा करूं दोनों पे निकाल दूं तब ऐड कर लूं, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा, सेम मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट, दूसरा बेटा, अगर मैं माइनस कर दूं बेटा, क्या कर दूं, माइनस, और या फिर ऐसा कर दूं दोनों फंक्शन को, यानी कि जो एफ एक्स था और जी एक्स था उन पर लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करूं और तब माइनस कर दूं, ठीक है, या फिर बेटा प्रोडक्ट वाले रूल में भी यही होगा कि एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लो, या फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स कर लो, ठीक है। और परसेंट में बेटा, परसेंट में एक कंडीशन रहेगी यहाँ कि जो जी एक्स है बेटा वो नेवर इक्वल टू जीरो, जी एक्स कभी जीरो ना हो जाए, क्योंकि जी एक्स जीरो हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा जो हम पढ़े हैं वो सब क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। ऐसा समझ लो कि लिमिट्स में बेटा इनफाइनाइट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लिमिट कैसी होनी चाहिए बेटा, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा बेटा कि इन फॉर्मूलों को आप क्या कर ले, याद कर ले बेटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है बेटा, ये माइनस वाला, और ये क्या है बेटा, पी टाइम से कर दो तो पी को बाहर कर लो तब लिमिट ले लो, ठीक है, तो पी हमारा क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट है। इसके बाद बेटा दोनों का प्रोडक्ट कर लो तब जाके लिमिट निकाल दो, या फिर दोनों को लिमिट निकाल के तब प्रोडक्ट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। परसेंट किए बेटा, तो परसेंट में भी वही फार्मूला। अब देखो पहली लिमिट जो बेटा काफी यूजफुल फार्मूला है, ये इंपोर्टेंट है बेटा, अभी से लर्न कर लीजिएगा इसको, काफी क्वेश्चन इस पर हम करने वाले हैं कि बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, देखो, और एक्स की पावर कितनी है एन, और ए की पावर कितनी है बेटा, उसकी भी एन, और एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा बेटा, एन ए एन माइनस वन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेटा लिमिट ई की पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ध्यान रखना बेटा यहाँ क्या है, देखो जीरो, ई की पावर एक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, भाई ई की पावर जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, वन आएगा, बट ध्यान रखना बेटा
देखो e की पावर x, अब e की पावर अगर x है और मैं जीरो पुट कर रहा हूँ और नीचे भी जीरो, तो क्या आ रही है बेटा इनफाइनाइट, बट नहीं, ये नहीं होगी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी बेटा वन होगी, क्या होगी बेटा वन होगी, ठीक है। ऐसी बेटा लिमिट x टेंड्स टू e की पावर x, अब देखो किसी भी नंबर की पावर अगर मैं जीरो करूंगा तो वन आने वाला है, तो वन माइनस वन जीरो बेटा, x जीरो है, x कहाँ है बेटा जीरो की साइड है, तो y जीरो इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी लॉग, ऐसे ही बेटा लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा बेटा वन आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बेटा और साइन एक्स बाई एक्स, अब देखो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो और जीरो, क्या आ जाता है बेटा ये इनफाइनाइट फॉर्म हो जाती है, ठीक है, बट इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती, वैल्यू क्या होती है बेटा वन, ऐसे ही बेटा cos x के लिए, ठीक है। और ऐसे ही tan x का ये वाला फॉर्मूला, और लिमिट वन प्लस एक्स वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू वन बेटा, और लिमिट वन प्लस वन बाई एक्स की पावर अगर x हो तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा e होती है। तो फटाफट से बेटा इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाएंगे बेटा। तो पहला काम क्या है आपको कि बेटा आपको सारे के सारे जो लिमिट के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये फॉर्मूले आप करना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, और बेटा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड थैंक यू बेटा, आपने वीडियो वॉच किया, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स वंस अगेन। ए टू जेड सारे क्वेश्चन बेटा कराने जा रहा हूँ लिमिट्स के, ठीक है। तो लिमिट्स की जो क्वेश्चन है बेटा, तो उसके साथ में देखो, हाँ ये जो बेटा स्लाइड आप देख रहे हैं लिमिट्स फार्मूला, तो लिमिट्स फार्मूला एक बार फिर से मैंने देखो आपको दिखा दिया, क्या किया मैं डिस्कस भी कर देता हूँ। देखो मोस्ट यूजफुल मैंने फार्मूला आपको बताया था बेटा कि जो सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला है वो क्या है बेटा, ये वाला एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस, ठीक है। इस फार्मूले को मैं सबसे ज्यादा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। दूसरा बेटा ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इस फॉर्मूले को बहुत यूज करूंगा। ऐसे ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसको यूज करूंगा, ठीक है। साइन कॉस टेन, ये तीनों की फॉर्मूले यूज करने वाला हूँ। तो बेटा आप बिल्कुल ऐसे समझो कि भाई ये फॉर्मूला ही है जो पूरे लिमिट को सॉल्व कराएंगे आप, ठीक है। लिमिट कुछ बड़ा नहीं है बेटा, मैंने पीछे कंसेप्ट आपको इसीलिए बताया था कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई लिमिट कोई फोबिया है, लिमिट कोई फोबिया नहीं है जो आपने 9th क्लास में कर रखा है बेटा, बस उसी को समझ लो मॉडिफाइड नेम दे दिया है हमने कि लिमिट निकाल, ठीक है। वहां हम क्या कर रहे थे बेटा पॉलिनोमियल के साथ वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं लिमिट के साथ वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 13.1 बेटा, क्वेश्चन देखिए जरा क्या हमसे कह रहा है बेटा क्वेश्चन, इवैल्यूएट कीजिएगा लिमिट्स को। क्या करना है बेटा आपको लिमिट को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट से मतलब यानी कि लिमिट को ही फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है बेटा 3, और क्या दे रखा है बेटा x प्लस 3, तो x टेंड्स टू 3 है बेटा, x टेंड अभी देखो मुझसे ऐसा नहीं बोला कि डिस्कस, अगर डिस्कशन की बात होती बेटा तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी होती, राइट हैंड अलग निकालनी होती, और फिर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा उसको भी निकालना। तो डिस्कस नहीं बोला है हमसे कि डिस्कस द लिमिट, है ना, डिस्कशन की कोई बात नहीं बेटा, लिमिट केवल निकालनी है, तो लिमिट निकालनी है, तो 3 है हमारा बेटा एक्स की वैल्यू, तो 3 प्लस 3 वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, यही आपका क्या होगा बेटा प्रीफर्ड रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगला देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, फटाफट से करेंगे, जो भी आपको डाउट लगता है बेटा, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप फटाफट से हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन को रीडिंग कर दीजिएगा, दोबारा बता दीजिएगा कैसे हमें करना है, ठीक है। बट मुझे बिलीव है बेटा कि अब मैंने पहला क्वेश्चन किया है, आपको पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिमिट क्या है बेटा x टेंड्स टू पाई और x माइनस 22/7, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि x की वैल्यू क्या दे दी बेटा पाई, तो पाई माइनस 22/7। अब बेटा गलती आप क्या करेंगे, देखो गलती ये वैल्यू है बेटा पाई माइनस 22/7, आपका आंसर तो हो गया यहाँ, लेकिन स्टूडेंट क्या कहते हैं, भाई स्टूडेंट जो करते हैं वो ये करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वो क्या करते हैं बेटा जो आपको नहीं करना, आपने पाई की वैल्यू डाल दी 22/7 और लिमिट निकाल के क्या दे दी बेटा 0, तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। गलती मत करना, ध्यान रखना इस बात को कि पाई की वैल्यू डालने के लिए नहीं बोला है हमसे, हमसे बोला बेटा कि x टेंड्स टू पाई है,
ठीक है। तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा था वहां आपने पाई रख दिया। अब पाई की वैल्यू के लिए तो नहीं बोला है ना क्वेश्चन, हमसे बोला कि लिमिट बताओ, हमने लिमिट निकाल दी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क होते हैं बेटा कुछ स्टूडेंट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम 90% स्टूडेंट यही करते हैं बेटा, ठीक है, कि बस हमने तो पाई रखा, पाई की वैल्यू भी डाल दी, उस केस में बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी लिमिट की 0। बट आपको पता रहना चाहिए कि पाई हमारा क्या है बेटा, इरेशनल है, ठीक है। और इरेशनल माइनस में इरेशनल करूंगा तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, तो 0 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलती ना करें। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि लिमिट आर जो है वो कहाँ, वन के साइड है बेटा, यानी अप्रोचिंग टुवर्ड द वन। फंक्शन हमें क्या दे रखे है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई वन स्क्वायर बेटा, तो लिमिट क्या आ गई हमारे पास, पाई, ठीक है, केवल क्या आ गई बेटा, पाई। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट बेटा देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, लिमिट हमारी देखो कहाँ है बेटा, लिमिट अप्रोचिंग टुवर्ड एक्स टेंड्स टू -1, ठीक है। एक्स की पावर 10 है बेटा और एक्स की पावर 5 है और +1 है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है बेटा, x-1, जरा डालना वैल्यू, -1 की पावर 10 बेटा प्लस -1 की पावर 5 +1 अपॉन -1 और -1, क्या वैल्यू दे रहा है बेटा, ऊपर देखो -1 की पावर क्या है बेटा, e1। ये आप नोट कर ले कहीं भी कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर क्या हो बेटा, ऑड, ठीक है, पावर क्या हो ऑड, तो वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। और -1 की अगर इवन पावर आती है तो वो वैल्यू क्या देगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो 10 इज इवन बेटा, तो 10 इवन है तो वैल्यू कैसी देने वाला है, ये +1। और देखो ये क्या है बेटा, ऑड, तो ये वैल्यू क्या देगा हमारे पास, -1 और +1, तो ये कैंसिल आउट हो गया अपॉन -2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन 5। यू गॉट बेटा, आई होप कि आपको ये बेटा क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली बेटा हमें काम करना है इसमें, सिक्स क्वेश्चन में देखो लॉजिक क्या है। इसको लॉजिक को बेटा आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। हमसे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, कहाँ पे थी बेटा, लिमिट 0 के साइड, ठीक है। और हमें दे रखे कि x+1 की पावर 5 है और -1 है, और नीचे क्या है बेटा x। अब देखो गलती से आपने चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं 0 डालता हूँ बेटा, तो 1 की पावर 5 क्या होगा, 1 होगा, -1 और नीचे क्या है बेटा 0, तो 0/0 क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा कि जब भी आप लिमिट निकालें ना और इनफाइनाइट आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा लिमिट के लिए फोबिया है कि इनफाइनाइट आना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी जब भी आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है तो आप समझ लीजिएगा कि आप कुछ लिमिट की वैल्यू में गलती कर रहे हैं, ठीक है। उस गलती को आपको बेटा क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, ओके। तो देखिए देखो कैसे रेक्टिफाई करना है बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 था बेटा, मैं क्या करता हूँ, लेट x+1 = y पुट कर, ठीक है। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, y/1। अब h x टेंड्स टू 0, तो y कहाँ चला जाएगा बेटा, 1 की साइड चला जाएगा ना, भाई y कहाँ चला जाएगा, 1 की साइड बेटा, ये देखो, ओके। यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं x=0, ओके। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी बेटा, y=1, और यहाँ हो जाएगा बेटा y की पावर 5 -1 की कितनी भी कर लो जितनी है, और x की जगह पर क्या बेटा, y-1। अब देखो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा, कि लिमिट x टेंड्स टू a है बेटा, और x की पावर n है और a की पावर n है और x - a है, तो क्या आता है बेटा, n ठीक है। ये लिमिट आएगी बेटा, तो इसकी क्या आएगी, देखो n हमारा कितना है बेटा 5, व्हाट इज a 1, ठीक है। और 5 - 1 अब कितनी भी कर लो, लिमिट क्या आ गई बेटा 5, यानी यू गॉट द आंसर 5। नॉर्मली आपको क्या मिला था बेटा, फर्स्ट टाइम में हमें मिल गया इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट तो लिमिट में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे बेटा सेवंथ क्वेश्चन। देखो सेवंथ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, सेवंथ क्वेश्चन को देखो, पहले अच्छे से वॉच करो क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, 3x² है -x और -10 है, ठीक है। और अपॉन में क्या दे दिया हमें, x² - गलती से अगर 2 पुट किया तो नीचे जरा देखना,
टू का स्क्वायर माइनस 4, जरा ये देखो, टू का स्क्वायर और -4, ये तो जीरो हो गया बेटा, और अपॉन में अगर जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो गया, यानी ये तो फोबिया हो गया, लिमिट फोबिया हो गया ये। ठीक है, तो लिमिट फोबिया से इसको बचाना है बेटा 7% को। क्या करें, क्लास 10th में चलते हैं थोड़ा। ठीक है, क्लास 10th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था ना बेटा। तो देखो मैं कर रहा हूँ बेटा इसको स्प्लिट, -6x और प्लस के 5x और माइनस के 10। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा x+2 और x-2। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? चलो मैं लिमिट डालता हूँ बेटा, लिमिट x → 2 है। ऊपर से देखो यहाँ से देखो 3x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा x-2। यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा x-2। टोटल मिला के ऊपर मिल रहा है मुझे x-2 एंड 3x+5 स्टूडेंट। ओके, और नीचे क्या है बेटा मेरे पास x+2 है, और क्या है बेटा x-2। देखो -2 और -2, ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बेटा हमें क्या मिल रहा है कि लिमिट x → 2। ठीक है, 3x+5 बाई x+2 रखता हूँ बेटा लिमिट, 3 × 2 + 5 और बाई 2+2 बेटा। ठीक है, 3 × 2 = 6 +5 11, और 2+2 हमारे पास क्या बना बेटा 4, और यही हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। यहाँ क्या मिल रहा था आंसर बेटा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आना ही नहीं चाहिए बेटा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कभी कि अगर कभी इनफाइनाइट आपको दिखाई दे, समझ लेना कि आपने क्या किया बेटा गलती। उस गलती को आपको क्या करना है बेटा सुधारना है। कैसे सुधारना है आप देख लो। जैसे यहाँ मैंने देखा बेटा कि x² - 4 है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है यानी कि एक में प्लस कर लो एक में माइनस कर लो बेटा, यानी x+2 और x-2। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या था भाई, ऊपर भी तो फैक्टरी हो रहे थे। ठीक है, ऊपर फैक्टर कर लिए, नीचे हमारा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दोनों में जो कट हो रहा है बेटा वो कट कर दीजिएगा। ठीक है, देन पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके स्टूडेंट, फाइनली यू गॉट द आंसर। ओके, एथ है बेटा, तो देखो 8% क्या है, x⁻4 है और -81 है। ठीक है, और देखो लिमिट, इसलिए मैं हाँ यही सोच रहा था लिमिट 100% यही देने वाला है। एक्स पर क्या दे रखे है बेटा 3 दे रखे हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, तो 81 - 81 जीरो ऊपर तो बन गया बेटा। नीचे भी देख लो जरा, 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15, यानी कि 18 - 18 नीचे भी जीरो। क्या हो गया बेटा 8% अगेन क्या बन रहा है बेटा इनफाइनाइट बन रहा है। इनफाइनाइट होना नहीं चाहिए गलती से। ठीक है, यानी इनफाइनाइट से हमें क्या करना है बेटा इसको बचाना है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, तो इनफाइनाइट से बचाना है तो हमें क्या करने बेटा इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी ऊपर भी है नीचे भी क्या करूंगा मैं फैक्टर करूंगा। तो देखते हैं बेटा कैसे, देखो ऊपर के फैक्टर क्या बन रहे हैं, जरा लगाना जरा, करो एक बार ट्राई। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आप कितना लिमिट को सीख रहे हैं, और कमेंट करके हमें बताएंगे सर हमारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे बेटा कि आपका ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैं तो बता ही हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, फिर आप चेक कीजिएगा कैसे आपको करना था, आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ कीजिएगा, तो आपको फिर वहां पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, तो वहां आप रेक्टिफाई कर पाओगे अपनी गलतियों को बेटा। ठीक है, और एक बार आपने अगर अपनी जो भी बेटा गलतियां जो आप कर रहे होते हैं, स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे होते हैं, अगर वो रेक्टिफाई हो गई तो समझ लीजिएगा सब कुछ सही हो गया। ठीक है, तो 8% बेटा हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, 8% में देखो जरा क्या है, हमसे कह रहा है बेटा कि लिमिट x → 3। आई होप कि आपने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, बस केवल और केवल मुझे वॉच करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आप मैच करना कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट बेटा। तो वो ऊपर के x4 है, तो क्या मैं x² का स्क्वायर और ऐसे करके बेटा इसको लिख दूं, ऐसे करके कोई दिक्कत। नीचे भी फैक्टर कर रहा हूं बेटा, देखो 2 3 जा 6। ठीक है, और 3 और 2 5 ही होते हैं। यस, तो 2x² -2x और -3x और -3। ठीक है, फैक्टर करके बेटा ऊपर वाला मिल गया देखो x² +9, नीचे क्या बन गया बेटा x² में। ऊपर देखो जरा 2x कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बना x-। ठीक है, यहां से जब मैं -3 कॉमन लूंगा बेटा, एक मिनट की स्टूडेंट नीचे जरा देखेंगे इसको जरा,
ये 5 है बेटा, ठीक है। तो 2x माइनस 2x और -2x और -3x, तो माइनस का 5x हो गया बेटा। और ये क्या है बेटा, -3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो फैक्टर जो है बेटा आपको फिर कैसे करने पड़ेंगे, माइनस के 6x, ठीक है, और प्लस के x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से मैंने अगर 2x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा बेटा, x-3। यहाँ से अब आपको क्या लेना है बेटा, +1 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x-3। ओके स्टूडेंट, तो ऊपर बेटा x² +9 है, तो अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है, देख लो जरा अच्छे से क्या बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर जो ब्रेक किया बेटा सेम यही, तो x² - 3² बन रहा है, ठीक है। तो x+3 हो गया, x-3 हो गया, स्प्लिट कर दिया अगेन बेटा, x-3 बेटा, और क्या बना हमारे पास, 2x+1 बना, ठीक है। x-3 से x-3 के जरा वैल्यू रखो, कितनी वैल्यू थी हमारे पास बेटा, लिमिट की थी वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर +9, 3+3, नीचे जरा पुट करना, 2 × 3 प्लस क्या मिला बेटा, 18 × 3 + 3 6 और बाई 7, ठीक है। ये बेटा फाइनल आपका क्या मिल गया, मल्टीप्लाई खुद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या है देखो, अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में करा रहा हूँ बेटा आपको, 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन को देखें हम, क्या दे रखे है बेटा, हमें गिवन है कि लिमिट x जो है वो कहाँ है बेटा, 0 के साथ, ax+b एंड cx+1, ठीक है। तो a × 0 बेटा, a × 0 और +b, ठीक है, और c × 0 +, तो लिमिट क्या है बेटा, b/1 यानी कि b। यही आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल है। ओके स्टूडेंट, 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए, नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, जो जो क्वेश्चन आप ट्राई करें और जो आपसे ना हो उन्हीं को बेटा आप बता दें हमें कि सर ये नहीं हो रहा है हमसे, आप इसको सॉल्व करा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या करते हैं हम, अभी हम बेटा आप जो काम करना है वो ये करना है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और जो फॉर्मूले जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लर्न किए हैं उनको फॉर्मूले लर्न करने, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम मिलेंगे बेटा अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे बेटा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। देखो कंसेप्ट ऑफ लिमिट आप अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। लिमिट का कंसेप्ट क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, यानी लिमिट्स का अलजेब्रा, है ना, वो भी आपने बेटा अच्छे से जाना। फॉर्मूले सब बच्चों ने लर्न कर लिए बेटा, इसके लिए तो बाकी आपका पीठ थपथपानी चाहिए कि आपने सभी बच्चों ने अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेटा एक तरह से हमारे लिए वेपन का काम करने वाला है। यानी लिमिट्स ही नहीं, कोई सा भी बेटा चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तो उसके जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो हमारे लिए क्या है, एक वेपन है जिससे हम बेटा लड़ाई लड़ेंगे। यानी इन क्वेश्चन से हमें जब लड़ाई लड़नी है तो हमें क्या काम आएगा बेटा, फॉर्मूला। फॉर्मूला एक वेपन का काम कर रहा है आपके, ठीक है। तो सभी बच्चों ने फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, काफी अच्छा लगा बेटा ये जानकर कि आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, क्योंकि आगे भी काम आएंगे बेटा। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां भी आपको लिमिट के यही फॉर्मूले यूज करना, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक्सरसाइज जो 1 थी हमारे पास, इसके हमने अप्रोक्सीमेट 14 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए थे, 9 बेटा, और 9 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। तो 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा 10 क्वेश्चन पे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, आप भी बेटा पेपर टाइम जो भी आपको लेना है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेडी हूँ, आप भी रेडी हो जाइएगा, ठीक है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके। तो अभी 9 तक हमारा हो गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट, ठीक है। ओके बेटा, देखो क्या करना है, यहाँ बेटा कुछ अटपटा सा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जेड की पावर 1/3 है और जेड की पावर क्या है बेटा, 1/6 भी है। तो क्या करें, कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, जो जेड की पावर 1/6 है इसको क्या कर लो, एक्स पुट कर लो, ठीक है। और आप जैसे इसको एक्स पुट करोगे तो लिमिट देखो कहाँ आपकी चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। एक्स अभी जेड कहाँ था, 1, तो 1 की पावर एज जेड टेंड्स टू 1, तो एक्स कहाँ टेंड करेगा बेटा, एक्स भी 1 के साइड, ठीक है। कन्वर्ट हो गया बेटा, एक्स टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो
मुझे क्या करना है बेटा, जेड की पावर 1/6 बनाना है इसको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, नीचे 1 था ना ये, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, यही किया ना मैंने 1/3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है। तो नीचे 1/6 हो गया, ऊपर स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये बन गया, देखो ये जेड की पावर 1/6 का स्क्वायर, जैसे ही ऊपर आएगा तो 2/6 क्या होता है बेटा, 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर -1, और ये क्या होगा बेटा, एक्स -1। अब रिमाइंड द फॉर्मूला, आपको क्या करना है, फॉर्मूले को रिमाइंड करना है बेटा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स टेन टू ए था बेटा, ठीक है। एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, और एक्स बाई ए किसके बराबर था, एन ए एन -1, ये आंसर हुआ करता था बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, एन क्या है देखो 2, ए क्या है 1, और 2 की पावर 2 यानी 2 - 1 बेटा, क्या बना हमारे पास, 2 × 1, फाइनल आंसर क्या मिला बेटा हमें 2। दिस इज द आंसर, ओके स्टूडेंट। तो जेड यानी 18 सा जो दिखाई दे रहा था वो हमने क्या कर लिया बेटा, उसको सॉल्व कर लिया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बस जस्ट एक बार अच्छे से आप थिंक करेंगे कि हमें करना क्या है, पुट करना है तो पुट कर लेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को देखिए, अभी बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा, आप ये मत देख रहा कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो नीचे फाउंडेशन दे रखी है बेटा, फाउंडेशन क्या है कि a + b + c नेवर इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी होगा, ठीक है। तो लिमिट x का है बेटा 1 की साइड है, ठीक है। अब एक बार जरा क्वेश्चन को देख लो, bx + c मिडल, और cx² और bx और प्लस, चलो रखते हैं बेटा वैल्यू, a × 1 का स्क्वायर, b × 1 प्लस, ठीक है, c × 1 का स्क्वायर और b × 1 और प्लस, ऊपर क्या बना बेटा, ए बी सी प्लस, ठीक है। नीचे क्या बना बेटा, सी प्लस बी प्लस। अब तो क्या है, ये तो सेम वैल्यू दिख रही है मुझे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी क्या मिल गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या मिला मुझे 1, ओके। फाइनल लिमिट मुझे क्या मिलेगी बेटा 1। देखने में देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन जैसे ही हमने बेटा सॉल्व किया, आंसर क्या मिला 1, ठीक है। तो बस एक बार आप प्रोसेस से जाए बेटा, जो हमें करना है उसको टारगेट करें कि हमें करना क्या है। बस जैसे जैसे आप बेटा, जैसे जैसे आप जो भी हमें प्रोसेस करनी है, ठीक है, जो भी हमें स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं, जो भी हमें स्टेप फॉलो करने हैं, उनको आप जैसे जैसे फॉलो करोगे वैसे वैसे आप आंसर, मतलब एक तरह से आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बस स्टेप अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्व मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, लिमिट हमारी यहाँ है x टेंड्स टू -2, जरा ले लीजिएगा इसका एलसीएम बेटा, तो क्या हो जाएगा ये 2 + x, और नीचे क्या हो जाएगा 2x, और नीचे बेटा x + 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया बेटा 1/2x ही मिला हमें, क्या मिला 1/2x। आप कर लीजिएगा बेटा इसको सॉल्व, ठीक है। तो 1/2x इसको आप सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट बेटा 13 देखो क्या है, 13 क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराने जा रहा हूँ, 13% को, चलो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बेटा, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। 13% देखिए बेटा क्या है, 13% है बेटा कि जब मैं लिमिट को x टेंड्स टू 0 कर दूं, क्या कर दूं बेटा 0। देखो यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा बेटा, और नीचे क्या है bx, ऊपर क्या है बेटा ax, तो नीचे मुझे क्या करना है, देखो मैं इसको ऐसे कर दूं बेटा 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और साइन ए एक्स, नीचे एक्स तो है बेटा मेरे पास, मैं ए का क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो बेटा डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो फाइनली आगे क्या आ जाएगा a/b, और लिमिट क्या होगी बेटा x टेंड्स टू 0, और ये क्या मिलेगा बेटा साइन ए एक्स, और अपॉन में भी क्या मिलेगा मुझे बेटा ए एक्स। अब इसकी लिमिट देखो यूजिंग द फॉर्मूला, क्या था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स और बाई एक्स किसके बराबर था बेटा, ये लिमिट होती थी 1, ठीक है। तो यहाँ पुट करूंगा बेटा, तो a/b इंटू 1, ठीक है। तो फाइनली यू गॉट a/b, ओके बच्चा। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है।
यहाँ बेटा 14 क्वेश्चन को देखो मैं यही बता देता हूँ आपको। क्या है बेटा, एक्स टेंड्स टू 0 है, ऊपर क्या है बेटा साइन ए एक्स, तो नीचे भी मुझे ए एक्स करना पड़ेगा। क्या कर लिया बेटा मैंने, ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही बेटा साइन बी एक्स नीचे है, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी बेटा, और फाइनली मुझे क्या मिल रहा है देखो यहाँ, ये साइन ए एक्स बाई ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स और बाई बी। अब देखो ये भी बेटा 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1, फाइनली मुझे क्या मिल गया 1/1, ठीक है। ये वाली लिमिट जो है, पूरी लिमिट क्या मिलेगी बेटा 1, ठीक है। आंसर क्या मिला बेटा आपको, ए अपॉन बी, यू गॉट द फाइनल। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में बेटा देखो अगेन हमने क्या किया है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ये बात कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूलों को आपने अगर लर्न कर रखे हैं तो आपको विदिन मिनट यानी विदिन सेकंड ये आपको एकदम से क्लिक करेगा कि इसमें तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और जैसे ये बात आ गई कि भाई ये फॉर्मूला लगाना है, यू गॉट द आंसर बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, देखो 15 नंबर क्वेश्चन जो है साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये है बेटा देखो, एक्स टेंस टू पाई, एक्स कहाँ जा रहा है हमारा, पाई की साइड जा रहा है बेटा, और साइन पाई और माइनस एक्स, ठीक है, और पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो ये जो 1/पाई बेटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, 1/पाई, इसको क्या ले लो, कॉमन ले लिया बेटा। अब क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ठीक है, और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स बन गया बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है बेटा, 0/0 बन रहा है ना ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट बताओ, सही बताओ एकदम से, वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगी बेटा, फाइनल लिमिट आपके पास 1/पाई, यू गॉट द आंसर बेटा, ठीक है। यानी पहले देखो, इससे पहले जो 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन था बेटा और 13 क्वेश्चन था, दोनों में यही फॉर्मूला लगा था। अब यहाँ बेटा कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये कॉस वाला आप कीजिएगा, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट क्या है बेटा देखो, एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और क्या है बेटा ए एक्स एक्स कॉस एक्स है बेटा हमारे पास, और नीचे क्या है बेटा बी ऑफ साइन एक्स, ठीक है, बी ऑफ क्या है बेटा साइन, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ देखो अलग अलग फंक्शन है बेटा हमारे पास, क्या है अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं हमारे पास, तो ऐसे समझो इसको कि लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ बेटा, क्या बनेगा देखो ए प्लस कॉस एक्स बेटा, क्या बनेगा ए प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे कुछ है नहीं बेटा देखो अभी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था बेटा, ए एक्स होना चाहिए था, चलो तो ए एक्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे बेटा नीचे क्या है बी साइन एक्स, तो बेटा एक्स का मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, ठीक है। आपको फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा बेटा 1/बी के टर्म्स में। आप फटाफट से इसको कैलकुलेट करें मेरे साथ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि स्टूडेंट, और फटाफट से कमेंट करेंगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है कि स्टूडेंट, डू फास्ट बेटा। ओके, तो मूव टू द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या है बेटा देखो एक्स और sec x, एक्स और sec x, तो क्या करें बेटा, sec x क्या होता है हमारे पास 1/cos x ना, इसको कन्वर्ट कर लो बेटा। क्या कर लेंगे कन्वर्ट करके बेटा, इसको इसको कर लेंगे, चलो वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा अगली पे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा एक बार, क्या मिलेगा देखो, ये मिल जाएगा बेटा x/cos x, बस कन्वर्ट कीजिएगा इसको। अब लिमिट क्या है बेटा, इसका रेसिप्रोकल लिमिट आएगी, क्या आएगी बेटा रेसिप्रोकल लिमिट आएगी, स्टूडेंट। ओके, दिखा भी सकते हैं बेटा, तो x हमारा 0 है, cos 0 क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ देखो फिर वही क्वेश्चन आया बेटा जो ऊपर मैंने अभी आपको, ठीक है।
साइन ए एक्स है प्लस बी एक्स है, तो क्या कर लेंगे बेटा, ठीक है, साइन ए एक्स है प्लस बी एक्स और नीचे क्या है बेटा ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो इनको बेटा क्या करना है आपको अलग अलग कैलकुलेट करना, ठीक है। नीचे यहाँ बेटा बी एक्स बनाना पड़ेगा, ओके, और यहाँ हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा ए एक्स बनाना पड़ेगा, तो ए एक्स यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से तो ए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ये साइन ए एक्स था बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ ए एक्स से क्या कर रहा हूँ बेटा डिवाइड, ठीक है, प्लस बी एक्स बाई ए एक्स हो गया बेटा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब तो सारे के सारे मैंने क्या किया बेटा ए एक्स से डिवाइड, तो ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसे नीचे आ जाओ ए एक्स बेटा, यहाँ में बी एक्स से कर, ठीक है, साइन ऑफ बी एक्स और बाई बी एक्स, तो बी एक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट रखूंगा बेटा तो साइन एक्स ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए, और इधर क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, और सॉल्व करना जरा, ए प्लस बी बाई ए बेटा, और यहाँ देखो बाहर भी ए था, ए स्टूडेंट, तो ये भी ए था, और इधर क्या बना बेटा ए प्लस बी और बाई बी और इंटू बी था, ठीक है, तो बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, ए प्लस बी से ए प्लस बी, फाइनल आंसर क्या मिला बेटा 1, ठीक है। दिखने में कैसा लग रहा था, पता नहीं क्या कर देगा, कुछ नहीं है बेटा, जस्ट फॉलो द पैटर्न, जो भी पैटर्न है जो भी फॉर्मूला है आप उसको फॉलो करोगे, आपको आंसर ऐसे मिलेगा जैसे आपने पहले से ये क्वेश्चन कर रखे, ठीक है, तो ऐसी फील आएगी आपको कि पहले से हमने सब कुछ कर रखा था, बस क्या किया बेटा थोड़ा सा हमने जो पैटर्न था या फिर जो स्टेप्स थे उनको इन्वॉल्व किया, फाइनली आंसर मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 22 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है, 22 देखें क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 है बेटा, ये क्या है tan 2x, और नीचे क्या दे रखे है बेटा x माइनस पाई बाई 2। अब देखो जरा, अगर मैंने नीचे x की जगह पाई बाई 2 पुट किया बेटा यहाँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0, 0 तो होना नहीं चाहिए नीचे बेटा, पुट करते हैं बेटा, क्या कर लो यहाँ पुट करना पड़ेगा बेटा x माइनस पाई बाई 2 इक्वल वाई पुट करते हैं, ठीक है, x क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 प्लस और वाई, ठीक है, सही हो जाएगा ना, ओके, एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई, ये भी निकालेंगे बेटा, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 तो वाई क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो लिमिट्स चेंज हो चुकी है बेटा, वाई टेंड्स टू 0 10, ठीक है, और 2 टाइम्स ये जाएगा बेटा, तो यानी ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और 2 पाई बाई, ओके स्टूडेंट, ओके बेटा, ओके, तो हमारे पास क्या बना बेटा, यानी x इक्वल पाई बाई 2 प्लस बेटा, ओके, तो यहाँ से बेटा दोबारा से कीजिएगा इसको, ठीक है, तो लिमिट 10 2 इंटू, अब देखो x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, x की जगह पाई बाई 2 और प्लस, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बना बेटा y बना, ठीक है, क्योंकि x माइनस पाई बाई 2 ही तो y रखा है हमने, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 बेटा। अब देखो मैं इंटरवल अगर मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा बेटा 10 पाई प्लस 2y, ठीक है, और नीचे क्या बेटा y, ओके, फाइनली यू गॉट बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा बेटा tan 2y, और नीचे y है बेटा, ठीक है, तो y था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड, 2 टाइम्स, अब ये वाली लिमिट क्या बन जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगी 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फाइनली यू गॉट द आंसर, ओके स्टूडेंट। तो आपको मैंने अप्रोक्सीमेट आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा, आगे आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप हमें बताइए कमेंट करके, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी का कंटिन्यू रखेंगे बेटा, ठीक है, इसी का सॉल्यूशन कंटिन्यू रहेगा, टिल देन आपको क्या करना है बेटा, अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।